भी हमसे जीता नहीं। हेलो हेलो। अरे हाँ अनीस अगरबत्ती, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है, सब मजे में। अभी अगरबत्ती में फूलों में ये उलझे हुए आगे बढ़ गए कुछ? हाँ? अभी अगरबत्तियों में और फूलों में और चादरों में उलझे हुए हो, कुछ आगे बढ़ गए हैं? अरे कुछ आगे बढ़े नहीं? बरेली के धर्म में रखा क्या है? अरे तुम कुछ आगे बढ़े नहीं? अरे बरेली के धर्म में रखा क्या है? अरे अनीस तुम कुछ आगे बढ़े नहीं? धर्म में रखा क्या है? अरे मैं ये बोल रहा हूँ तुम देवबंदी धर्म वाले कुछ आगे बढ़े नहीं? अच्छा ये बताओ, तुमने वो दुआ याद कर ली नहीं? तरावी में जो 4 रकात पूरी करने के बाद में बैठ के जो पढ़ते हैं वो दुआ पढ़ के सुनाओ। अरे सब याद है नहीं तुम्हें? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तुम 2 लफ्ज बोलो, मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। मैं क्यों बोलूं लफ्ज? मैं तुम पढ़ के सुनाओ ना, तुम तो पूरे तौहीदी हो ना भाई। बरेली में तो कुछ रखा ही नहीं है, तुम में है सब कुछ, तो तुम पढ़ के सुनाओ जरा, आज पता तो लगे तुम्हारे अंदर क्या क्या चीज है। बरेली का कोई धर्म नहीं है, बरेली तो अच्छा ये बताओ, धर्म है। अच्छा ये बताओ, रोजा जब रखते थे तो कौन सी नियत करते थे? 2 लफ्ज पढ़ के सुनाऊंगा, पूरी दुआ सुनाता हूँ। अरे यार तुम्हारे भी कुछ याद है नहीं? अगरबत्ती अगरबत्ती में उलझे हो यार। अच्छा जब इफ्तार कर लेते थे तो क्या पढ़ते थे? इफ्तार करने से पहले पढ़ते थे, बाद में पढ़ते थे? दो लफ्ज पढ़ के सुना भाई, मैं सुना। अरे ये बताओ मुझे तुम के इफ्तार करने के बाद में दुआ पढ़ते थे या इफ्तार करने से पहले दुआ पढ़ते थे? वो कौन सी दुआ है? हाँ भैया, अगरबत्ती अगरबत्ती वो अगरबत्ती। अरे किससे बात कर रहा हो यार? वो अगरबत्ती। हाँ बोलो यार, अगरबत्ती। अच्छा ये बताओ, नमाज पढ़ ली नहीं? नमाज पढ़ी अब? अरे अनीस अगरबत्ती, नमाज पढ़ के आए हो अब? अनीस अगरबत्ती, अरे नमाज पढ़ी अब? नमाज ईशा की नमाज पढ़ी? मैं पढ़ी, मैं धंधे पे अभी यार आउट साइड में। अच्छा ये ईशा की नमाज में जो 3 रकात नमाज पढ़ते हैं, जो तीसरी रकात में हाथ उठाते हैं, उसके बाद में क्या पढ़ते हैं? भीतर बोलते हैं है भाई अनीस अगरबत्ती। 2 मिनट उसमें मेरा पानी पिए ना, मैं इससे देर से यार पानी पी रहा हूँ। खुशकी आ गई? खुशकी आ गई? खुशकी खुशकी आ गई? चलो भाई खुशकी मिटा दूं अपनी पहले। अच्छा शरबत कितने है? 10 पी लो शरबत पी लो अनीस अगरबत्ती, या पानी पियो तुम। आज तुम्हारी तौहीद देखनी है कि कितने बड़े तौहीद के लंबरदार हो तुम। देखिए सामने हजरात, ये देवबंदी मुरादिर है अनीस अगरबत्ती, और ये अगरबत्तियों में और चादर में और फूलों में उलझे हुए हैं। अभी इनके कुछ भी याद नहीं है, ये आपने देख लिया। अभी मैंने इनसे पूछा, कुछ याद नहीं है। अरे तो बरेली का धर्म क्या है? अच्छा ये बताइए कि ये जो वितर पढ़ते हैं, वितर में तीसरी रकात में हाथ उठाने के बाद में क्या पढ़ते हैं? दुआ तो पढ़ते और क्या पढ़ते हैं? सुनकर सुनाओ पढ़ के। तो दुआ तो सुनाएंगे तो तू बरेली धर्म छोड़ देंगे? क्यों भाई, ये कोई बात नहीं, ये कौन सी बात है भाई? ये कौन सा उसूल है भाई? ये कौन सा उसूल है? अभी तक तो मैंने तुमसे दुआ के बारे में पूछा। सुनो मेरी बात सुनो, अगरबत्ती सुनो। मैंने तुमसे दुआ के बारे में पूछा, तब तो तुमने ये शर्त नहीं लगाई। अब ये इसे मैं कह रहा हूँ तो तुम कह रहे हो कि मतलब ऐसा? मैं 4 दुआ सुना था। अगर मैंने 4 दुआ सुनाया तो तुम बरेली धर्म से तौबा करेंगे? ये क्यों भाई, ये कौन सी बात है? ये कौन सा उसूल है? अब ये कौन सी तबलीग है तुम्हारी? अरे बरेली कोई धर्म में तो काहे को? अब ये तबलीग कौन सी तुम्हारी? अच्छा तुम तो अच्छा तुम तौहीदी हो? बरेली कोई धर्म नहीं है। अरे अनीस अगरबत्ती देवबंदी धर्म के मानने वालों, मेरी बात सुनो जरा, तुम तौहीदी हो? बेशक। तौहीद की किस्में बताओ कितनी है? बेशक। तौहीद की किस्में कितनी है? तौहीद की किस्में कितनी है? 2 किस्में। 2 किस्में कौन कौन सी? तो अल्लाह को रब मानना है, उसके नबी के तरीके पे जिंदगी गुजारना। वाह भाई वाह, वाह भाई। देखिए सामने हजरात, ये अनीस जो है, अगरबत्ती जो है, ये देवबंदी मुनाजिर हैं। अभी तौहीद की किस्में बताई इन्होंने। देखिए वाह वाह वाह, क्या कहने। मतलब जिंदगी तबलीग में गुजार दी, 20 बच्चों को छोड़ने के बाद में, और ये सीखा जाएगा तबलीग में।
अरे अनीस अगरबत्ती, इस धर्म पे लात मार दो, इस धर्म पे लात मार दो और तौबा कर लो और मुसलमान बन जाओ, कलमा पढ़ लो और मुसलमान बन जाओ। इस धर्म में कुछ नहीं है, तुम्हारे गंदा धर्म है। तुम्हारे धर्म में फूल चादर अगरबत्ती के अलावा है क्या तुम्हारे धर्म में कबूल करने के लिए? फूल चादर अगरबत्ती में क्या बात है? अच्छा ये बताओ, फूल चादर अगरबत्ती क्या चीज है? मतलब फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है? फजूल खर्चे करते लोगों को भी इंतजार में डालते। अच्छा तो अरे तो ये है क्या चीज? अरे अगरबत्ती, अरे अगरबत्ती सांस लिया करो यार, अरे सांस लिया करो, सांस लिया करो, सांस लिया करो, सांस अगरबत्ती सांस लिया करो, थोड़ा सांस लिया करो, दूसरे को मौका दिया करो बोलने का। मुझे अब दूसरे को मौका दो ना बोलने का। मुझे ये बताओ कि ये अगरबत्ती, फूल माला, चादर चढ़ाना, सुनो सुनो, अरे सुन तो लो अब, अरे सुन तो लो अनीस अगरबत्ती, ये फर्ज है, वाजिब है या सुन्नत है? अच्छा ये क्या दीन समझते हो तुम? क्या समझते हो इसे? अच्छा दीन क्या चीज है? दीन क्या है? फजूल, दीन में फिजूल है। वो हमारे लिए दीन है और उनके साहबा ने जो तरीके बताए हमारे लिए रहना है। अच्छा दीन क्या चीज है? अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका, यही दीन है। अच्छा कहाँ लिखा हुआ है ये? अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करना। अरे कहाँ लिखा हुआ है ये? अरे 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 जाहिल अनीस अगरबत्ती लिखा हुआ कहाँ है? तो ये तो तौहीद का इकरार कर, अरे यार ये तो तौहीद का इकरार किया, ये तो तौहीद का इकरार किया बंदे ने, ये तो तौहीद का इकरार करिए। दीन की बात कर रहा हूँ मैं। अरे यार तुम बड़े जाहिल आदमी हो। अच्छा कभी मदरसे का मुंह देखा अनीस अगरबत्ती? अनीस अगरबत्ती कभी मदरसा गए हो? मदरसा देखा? हाँ तो वहाँ पढ़ा कुछ या गोद में बैठे थे? अरे वहाँ कुछ पढ़ा था या गोद में जाके बैठे थे? अच्छा हिफ्ज कर लिया और दुआएं तक की याद नहीं है रमजान की और मतलब उसकी तरावी की, हिफ्ज कर लिया वैसे कुरान का। अब मुझे ये बताओ, ये बताओ, अरे मुझे ये बताओ, मेरी बात सुनो। अगर ये अगरबत्ती जलाना, मजार के पास में अगरबत्ती जलाना, मजार पे फूल डालना या मजार पे एक चादर डाल देना, ये फिजूल खर्ची है, तो ये जो तुम्हारे इज्तिमा होते हैं, जो इज्तिमा में बड़े बड़े दूर के लोग आते हैं, दूसरे दूसरे सूबों को भी आते हैं, कई लाख रुपया इसमें उठा देते हैं, तो ये किस सहाबा ने किया था? कहाँ नबी ने फरमाया था कि ऐसा करना? तो सहाबा ने अपने घर को, बच्चों को सब कुछ दीन के लिए कुर्बानी दी उन्होंने। अरे तो वो तो जिहाद करने के लिए जाते थे। अरे अगरबत्ती जाहिल कहाँ, क्या मतलब मदरसे में जाके? अरे क्या नदवा और दारुल उलूम देवबंद में क्या गोद में बैठे हो जाके कुछ सीखा है? वैसे ही गोद में बैठे जाके? अरे जाहिल आदमी, अरे जाहिल मेरी बात सुनो, जाहिल मेरी बात सुनो, उन्होंने दीन को फैलाया, उन्होंने इस्लाम को फैलाया। अरे जाहिल सुनो, अनीस अगरबत्ती बात सुनो मेरी, उन्होंने इस्लाम को फैलाया, सुनो उन्होंने इस्लाम को फैलाया, इस्लाम का इब्तिदाई जमाना था, उन्होंने जंगें की, उन्होंने काफिरों को इस्लाम पेश किया। अच्छा तुम जो ये इज्तिमा करते हो, तो यहाँ जो तुम लड़कियों को बुलाते हो, लड़की भी आती है तुम्हारी, उनका माकूल इंतजाम होता है एक तरफ साइड में, और बड़े दूर के लोग आते हैं, ये कई लाख रुपए इसमें सर्फ हो जाता है, तो ये कहाँ से साबित है? ये कहाँ की सुन्नत है? इसे बताओ जरा। दीन के ऊपर खर्चा करना, अपने ऊपर खर्चा करना कोई हमारे लिए तो रखते है क्या? अब तो ये कहाँ से दीन हो गया तुम्हारा? ये कहाँ से दीन हो गया? ये जब नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, तो ये कहाँ से दीन हो गया? नहीं किया। अब दीन क्या चीज है? अरे जाहिल, अरे जाहिल आदमी, बेवकूफ आदमी, अजहलुल कायनात, अकल के अंधे, मतलब नदवा में भी टाइम बर्बाद कर दिया और दारुल उलूम देवबंद में भी टाइम बर्बाद कर दिया, गोद में झूले हुए ऐसे ही अजीजुर रहमान की। मुझे ये बताओ कि दीन क्या चीज है? दीन कहते हैं इस्लाम को। अरे जाहिल सुन, अरे जाहिल सुन, अगरबत्ती, अरे अगरबत्ती सुनो, क्या पढ़ा तुमने? क्या पढ़ा? हाँ तो इसका तर्जुमा क्या है? ईमान लाओ, ईमान लाओ, ईमान। कौन से पारे की सूरत है ये? अरे कौन से पारे की सूरत है ये?
अरे अजहलुल कायनात जाहिल आदमी, तुझे ये मालूम नहीं कि दीन होता क्या चीज है? अच्छा दीन किसे कहते हैं? दीन क्या चीज है? हाँ इस्लाम। तो इस्लाम में क्या चीज है? क्या मतलब इस्लाम में क्या, इस्लाम की बुनियाद जो है किन चीजों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। क्या क्या चीज है? ईमान, चलो अखलाक, किरदार। अरे जाहिल आदमी, बेवकूफ आदमी, अरे कुछ सीखा? अरे अगरबत्ती कुछ सीखा ना सीखा है? अरे कुछ सीखा ना सीखा? बेवकूफ जाहिल आदमी आ जाता मुनाजरे करने के लिए, ग्रुप में भोंकने के लिए बरेलवियों पर। मतलब इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तो 5 चीजें क्या है वो? अरे ईमान है, नमाज है, ज़कात है, हज है, तो मालूम नहीं है। तो पहुंच मतलब कहाँ जा रहा हो? पहले क्या बक रहा हो? पहले सबसे पहले है तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद में है नमाज। मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ हाँ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ। उसके बाद में है नमाज, फिर है ज़कात, फिर है रोजा और फिर है हज। ये 5 चीजें हैं। अभी मुझे बताओ, जब इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर है, ये 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद हैं, ये दीन है, तो ये तुम्हारा ये इज्तिमा कहाँ से आ गया? ये इज्तिमा कहाँ से आ गया? इज्तिमा का तो जिक्र ही नहीं है इसमें। अरे इस्लाम के अंदर दीन की बातें करने के लिए। अरे बेवकूफ जाहिल। अच्छा ये खत्म बुखारी जो होती है देवबंद में, और इंदिरा गांधी को बुलाया था, 7 साल मनाया था। इंदिरा गांधी स्टेज पे ऊपर बैठी थी कुर्सी पे, और तुम्हारे मौलवी नीचे बैठे थे उसके पैरों में। ये कहाँ का दीन है? ये कहाँ का दीन है? अरे अनीस अगरबत्ती, ये जो तुम्हारे उलमा इकराम देवबंद वाले जो उल्लुमा थे, ये तो बैठे थे नीचे, और इंदिरा गांधी जो थी उसे कुर्सी पे बिठाया था ऊपर, उसके पैरों में बैठे थे ये। तो ये कहाँ का दीन है? 7 साल मनाया था, 7 साल। ये फिजूल खर्ची नहीं है? ये नजर नहीं आती तुम्हें? और ये जो खत्म बुखारी होता है हर साल तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद में, ये किसने मनाया था? ये दीन में कहाँ है? दीन में 5 चीजें हैं, तौहीद, नमाज, ज़कात, रोजा, हज। ये कहाँ से दीन हो गया तुम्हारा? क्यों रे अगरबत्ती तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? अजहलुल कायनात कुरान की क्या आयत पढ़ रहे हो और क्या तर्जुमा उसका कर रहे हो, और क्या मतलब कहीं से कहीं पर जा रहे हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, और आ जाते हो भोंकने के लिए बरेलवियों पर। आप बरेलवियों से तुम्हें बैर क्या है? बरेली कोई धर्म नहीं है भाई। अरे तुम्हारे कहने से तो थोड़ी हो जाएगा ऐसे। इसका सबूत दो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि बरेलवी को कुछ नहीं है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो बरेली में क्या सीखा है? अरे बेवकूफ जाहिल आदमी, जुबानी जमा खर्ची करने से थोड़ी कुछ होता है। सबूत देना पड़ता है दावे के लिए। मैंने जो दावा किया उसकी दलील मेरे पास है। तुम्हारे इस समय होते हैं, तुम्हारे खत्म बुखारी होती है, तुम्हारी इंदिरा गांधी को 7 साल जश्न मनाया था, 100 साल जश्न मनाया था, दारुल उलूम देवबंद में उसे बुलाया था, और मौलवी तुम्हारे नीचे बैठे थे और उसे कुर्सी पे बिठाया था। तो ये कहाँ से तुम्हारा दीन हो गया? ये कहाँ से साबित है? इसमें जो फिजूल खर्ची नहीं होती है, जब तुम्हारे लिए चादर डालना मजार पर, या फूल डालना, या अगरबत्ती जला देना मजार के पास में, ये फिजूल खर्ची है, तो ये कहाँ से तुम्हारा दीन हो गया? तूने मकसद बनाया है। नहीं, हम तो ना उसे फर्ज समझते, ना वाजिब समझते, ना सुन्नत समझते। मुस्तहब अमल है, मुस्तहब अमल करने में कोई नुकसान नहीं है। करेगा आदमी सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी। नहीं करेगा तो कोई गुनाहगार नहीं है। हम किसी से ये नहीं कहते हैं क्या करना। पैर चूमना, हाथ छोड़ना, आदत रवा बनाना, मुश्किल कुशा बनाना। पैर चूमने के लिए भी हमारी शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। पैर चूमना या सजदा करना जो था, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज था, हमारी शरीयत में नाजायज है सजदा करना किसी को। अबे जाहिल, अबे अजहलुल कायनात, तू रावजियों के फोटो दिखा के हम पे चस्पा करता है उन रावजियों को। हमारा उन रावजियों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारा उनसे कोई मतलब है। हम लानत भेजते हैं उन रावजियों पर जो ऐसा करते हैं, जो मज़ारों बैठकर औरतों को बुलाते हैं और तुम्हारी औरतों से सजदे कराते हैं और अपने पैर चुमवाते हैं। हम उन पर लानत भेजते हैं। मुझे ये बता जाहिल अजहलुल कायनात, अभी तुमने ये इकरार किया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तो तू इन्हें 5 चीजों पर क्यों नहीं रह रहा? तू ये आदत क्यों जा रहा है फिर? अरे भाई अगरबत्ती, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे आका हुजूर गौस पाक का मजार कितना पुराना है? करीब 1400 साल हो गया, 1300 साल। अगर है हिम्मत तो बंद करके दिखा दो। और तो आज ही फूल चढ़ते हैं, आज ही चादर चढ़ती है। तो इसका मतलब ये है कि जो पुराने हैं, जो चादरें चढ़ाने वाले हैं, जो फूल चढ़ाने वाले हैं, जो अगरबत्ती मज़ारों के पास में जलाने वाले हैं, वो मुसलमान हैं, और आज तुम जो नए धर्म पैदा हो रहे हो सब काफिर हो।
इससे ये साबित होता है क्योंकि हुजूर गौस पाक का मज़ार है, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़ार है, हजरत इमाम शाफई का मज़ार है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का मज़ार है, हजरत इमाम मालिक का मज़ार है, चारों इमामों के मज़ार हैं। तो इसका मतलब ये मुसलमान हैं सब, और इन्हीं की तरफ हम अपने आप को मंसूब करते हैं क्योंकि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अब तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम औलिया इकराम पर भोंकते हो और औलिया इकराम के मज़ारों का मजाक बनाते हो, और तुम्हारे बारे में हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे औलिया से बुग़्ज़ रखा उससे मेरा ऐलान जंग है। अनीस अगरबत्ती, ऐसे भोंकने से कुछ नहीं होता है। ऐसा कुत्ता अगर भोंकता रहे तो उसके भोंकने से कुछ नहीं होता, हाथी निकल जाता है, कुत्ता भोंकता रहे हाथी निकल गया, कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे भोंकने से थोड़ी कुछ होता है, उसके लिए दलील चाहिए। अरे बड़बड़ करने लगे अनीस अगरबत्ती बड़बड़ करने लगे, अनीस अगरबत्ती बड़बड़ करने लगे। अभी तुमने ये तस्लीम किया, अरे अनीस अगरबत्ती अभी तुमने ये तस्लीम किया, बात सुनो, अभी तुमने ये तस्लीम किया कि दीन की इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीजों पर है। तो जब 5 चीजों पर बुनियाद है तो तुम्हारे ये इज्तिमा, तुम्हारे ये तबलीगी जमातों में जाना 2-2 साल के लिए, 1.5-1.5 साल के लिए, बीवी बच्चों को छोड़ देना महल्ले वालों के ऊपर, और तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद में साल में बुखारी शरीफ का खत्म होना और इंदिरा गांधी को बुलाकर 7 साल मनाना, ये कहाँ से दीन हो गया? अरे बेवकूफ, अजलुल कायनात नदवा में गया, वहाँ कुछ नहीं करा, और दारुल उलूम देवबंद में गया, वहाँ कुछ नहीं करा, गोदों में बैठा मुफ्तियों की, कुछ नहीं करा तूने, तो अगरबत्ती और मोमबत्ती में रह गया, जो हुआ कुछ नहीं है तेरे पास, कुछ नहीं है। अजलुल कायनात, जो सहाबा ने किया, जो सहाबा ने नहीं किया, क्या वो काम हम नहीं कर सकते? अरे जो सहाबा ने नहीं किया वो काम हम नहीं कर सकते? मतलब जो सहाबा ने काम नहीं किया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे अगरबत्ती सुनो, जो अरे अगरबत्ती सुनो, जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, अरे अगरबत्ती सुन तो लो यार, अगरबत्ती सुनो जरा, जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और जो सहाबा ने नहीं किया, तो क्या वो हम नहीं कर सकते? नहीं कर सकता ना वो, कहाँ लिखा हुआ? नहीं कर सकता, कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ है? हदीसों की किताबों में लिखा है। पढ़ एक हदीस, पढ़ कौन सी हदीस है ऐसी जिसमें लिखा हुआ? पढ़ ऐसी हदीस पढ़ो ऐसी हदीस। अरे एक हदीस पढ़ो, ऐसे नहीं ज़बानी जमा खर्ची नहीं है, एक हदीस पढ़ो, कौन सी किताब की हदीस पढ़ोगे? हदीस पढ़ो, अरे हदीस पढ़ो एक, और मुझे किताब का हवाला बताओ, हदीस नंबर बताओ, कौन सी ऐसी हदीस है कि नबी ने फरमा दिया हो या साहबे किराम ने फरमा दिया हो कि जो काम हमने नहीं किया वो तुम नहीं कर सकता? अब मुझे एक बात बताओ अनीस अगरबत्ती, ये जो कुरान मुकद्दस है, अरे सुनो अगरबत्ती, ये जो कुरान मुकद्दस, अरे सुनो यार जरा, अरे सुन तो लो जरा, अरे फजूल खुद सुन तो लो जरा, ये कुरान मुकद्दस जो है, इसके अंदर जो जेर जबर स्पेस और तजदीद लगे हुए हैं, ये सहाबा के जमाने में नहीं थे, तो इसे क्यों पढ़ते हो फिर तुम? नबी के जमाने में भी नहीं थे ये, तो क्यों पढ़ते हुए? तो उन्होंने गालिबन हुज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए थे इस पे, ये मेहराब बुराब सब जबर जेर पेश वगैरह जितने भी लगाए हैं सब हुज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए थे, तो ये तो बिदअत हो गया, इसे क्यों पढ़ते हो तुम? क्यों पढ़ते हो इसे फिर, जब सहाबा ने नहीं किया तो ये काम? अरे जब सहाबा ने नहीं किया तो, अबे अजहलुल कायनात, जब सहाबा ने नहीं किया तो तुम क्यों कर रहे हो फिर? आज अच्छा एक बात और बताओ, आज मक्के के अंदर, अरे सुनो, अजहलुल कायनात, आज मक्के के अंदर और मदीने के अंदर तहज्जुद की नमाज के लिए अजान पढ़ी जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़वाई थी या साहबा ने पढ़वाई थी? जो आज पढ़ी जाती है वो ये कहाँ से सुन्नत हो गई? अनीस अगरबत्ती, अरे अगरबत्ती, जब तुम्हें कुछ मालूम नहीं है तो क्यों आके मतलब भौंकते हो बरेलवियों पर? ये बताओ, जब साहबा ने नहीं पढ़ी, नबी ने नहीं पढ़वाई, तो आज तुम क्यों पढ़ते हो? तुम अजान क्यों पढ़ते हो? अरे ऐसे भौंकने से यार, ऐसे भौंकने से कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता, तुम जलील हो रहे हो बेवजह। जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है, और तुम्हारे मुकद्दर में देवबंदियों जिल्लत और रुसवाई है, ऐसी जलील होते रहोगे बरेलवियों से। तुम्हारे पास सबूत कुछ नहीं है, हर काम बरेलवियों का तुम्हें बिदअत लगता है, लेकिन अपना काम तुम्हें कोई बिदअत नहीं लगता। अरे मुझे इसका सबूत तो दो फिर, किसी बात का अपनी सबूत तो दो। अजान किसने पढ़वाई थी? नबी ने पढ़वाई थी या सहाबा किराम ने पढ़वाई थी किसी से? तहज्जुद में अजान किसने पढ़वाई थी? कितने सवाल मैंने तुमसे कर लिया, अभी तक तुम किसी बात का जवाब नहीं दिए, अभी तक तुमने किसी बात का जवाब नहीं दिया है, बड़बड़ कर रहे हो वैसे ही। अरे अगरबत्ती, किसी बात का जवाब तो दो। तुमने अभी ये तस्लीम किया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, जो सहाबा ने नहीं किया, वो काम हम नहीं कर सकते। अरे अगरबत्ती, अगरबत्ती, हाँ तो ये क्यों कर रहे हैं फिर? ये क्यों कर रहे हैं फिर? ये फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हैं? इस समय क्यों कर रहे हैं? क्यों दारुल उलूम देवबंद में वो कर रहे हैं बुखारी शरीफ का दर्स? ये
बुखारी तो साहबा इकराम के जमाने में जमा भी नहीं थी। बुखारी शरीफ को तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने जमा किया है। तो ये क्यों कर रहे हैं फिजूल खर्ची? और इंदिरा गांधी को बुलाकर और स्टेज बनाया गया, और स्टेज बनाने के बाद में मौलवी तुम्हारे बैठे थे उसके कदमों में पैरों में, और वो बैठी थी कुर्सी पे। तो ये क्यों किया था सस्ताला? ये फिजूल खर्ची क्यों की थी? ये सब हराम काम क्यों कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो ये काम हराम? अरे अजलुल कायनात बरेलवियों का भोंकने के लिए आया था। बरेलवियों ने तेरे साथ में क्या कर दिया ये बता दे, जो तुझे बरेलवियों से इतना बुग़्ज़ है। बरेलवी सच्चे पक्के मुसलमान है, बरेलवी ही मुसलमान है। तुम जितने भी फिरका धर्म वाले हो, जितने भी मतलब बातिल फिरके हो, सब काफिर हो। हाँ, बरेलवी ही मुसलमान है। अच्छा, हाँ, 73 फिरकों में जो 72 जहन्नमी वो सब तुम हो, और अकेला जो जन्नती है वो बरेलवी है। अकेला बरेलवी जन्नती है, तुम सब काफिर हो, सब मुर्तद हो। अच्छा एक बात बतलाओ। अच्छा चलो चलो, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। जो हाजत रवा बनाते हैं उनका क्या हुक्म लगेगा? जो हाजत रवा बनाते हैं उसका हुक्म क्या लगेगा? जो हाजत रवा बनाए किसी को, वो तो गुस्ताख है ना, वो तो गुस्ताख है। हाजत रवा बनाए तो गुस्ताख हो गया है। शिर्क करने वाला है ना तो। ठीक है, शिर्क हो गया ये। आप सुनो, अब मुंह बंद कर रखना, मेरी सुन लो। अब तुम्हारे अशरफ अली थानवी के बाप ने कातिल नस्ल दवाई खा ली थी, खुजली का मर्ज था उन्हें, तो उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। तो तुम्हारे अशरफ अली थानवी की नानी जो है हाजत रवा बन के वहाँ रवा बनाने के लिए मुर्तजा मजदूर पानीपति के पास गई थी कि इसके बच्चे नहीं होते, इसे लड़का दे दो। तो वो मुशरिक हो गए। तुम्हारे थानवी पूरे मुशरिक पैदा होगा, शिरक से पैदा हुए। क्यों भाई? अगरबत्ती कुछ मालूम है घर की? दवा खाने से क्या होगा? वो कातिल नस्ल हो गए थे, बच्चे पैदा न करने काबिल नहीं रहे थे। तो तुम्हारे अशरफ अली थानवी की नानी जो थी, तुम्हारी अशरफ अली थानवी की अम्मी को लेकर मुर्तजा मजदूब के पास गई थी कि इसके बच्चे पैदा नहीं होते, इसे लड़का दे दो। उन्हें हाजत रवा बनाया था। तो गए थे तो उनको बोले कि लड़के थे तो। हाँ, तो अब ये बताओ उनका हुक्म लगेगा नहीं? वो मुशरिक हो गए तुम्हारे फतवे से? मुशरिक हो गए? मैं भी जाऊंगा तेरे पास में, तू लड़का दे दे तो क्या हुक्म लगेगा? अरे तो ये मुशरिक हो गए नहीं हो गए? अरे तुमने अभी फतवा लगा दी कि सामईन हजरात, अनीस अगरबत्ती ने फतवा लगा दिया कि जो किसी को हाजिर रवाज बना के उसके पास जाए तो इसके उसूल के मुताबिक इसने फतवा लगाया वो मुशरिक है। अब इसी के फतवे से इसका अशरफ अली थानवी मुशरिक ही पैदा हुआ, और पता नहीं किसकी औलाद है वो, क्योंकि बाप तो औलाद के काबिल रहे नहीं थे। उनकी नानी लेकर गई थी मुर्तजा मजदूब के पास उनकी अम्मी को, वहां जाकर वो लड़के मिले थे उन्हें दो, एक अकबर अली और एक अशरफ अली। चलिए मोहम्मद रजा, इनका काम हो चुका है। अगरबत्ती का इनके याद कुछ नहीं है, ये वैसी बड़बड़ करते हैं, वो बरेलवियों भोंकते हैं। बरेलवियों से कोई जाति दुश्मनी है, कोई जाति दुश्मनी है तुम्हारी, वैसे तुम्हारे याद कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ याद नहीं है। चलो छोड़ो।